दोस्तों कहते हैं जैसा काम वैसा नाम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे आयुर्वेद में इसका नाम है मूत्रास्मरी, क्योंकि कई बार जब किसी को गुर्दे की पथरी होती है और पेशाब करने में दिक्कत होती है तो इसको दिया जाता है और इससे वो समस्या बहुत हद तक दूर हो जाती है। इतना सा अभी मैंने तोड़ लिया है चखने के लिए, तो इसको चखता हूँ, इसके बाद आपको बताऊँगा कि इसका स्वाद किस तरह का है। वैसे सही बताऊँ तो मैं भी पहली बार इसे ट्राई कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं कई बार कहता हूं कि हमारे पहाड़ में, हमारे आसपास के परिवेश में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन वो बहुत बेशकीमती है, बहुत ज़्यादा, जिनका मूल्य, जिनका मार्केट मूल्य रेट जो है बहुत महंगा है। और न सिर्फ वो महंगे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा गुणकारी भी है। तो उसी तरह का एक चीज़ होता है पत्थर फूल, यानी कि स्टोन फ्लावर। तो आप मेरे आसपास देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहीं पे पत्थर फूल भी होता है। मैं आपको दिखाऊंगा और उसके फ़ायदे, उसका उपयोग और उसका किस किस तरह से यूज होता है वो भी बताऊंगा। मेरे साथ भानु भाई भी हैं, जो कि एचएम करने के बाद अब होटल में बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया होटल में हैं। तो उनसे पूछेंगे कि किस तरह से पत्थर फूल यानी कि स्टोन फ्लावर को यूज़ किया जाता है, उसके अलावा उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो दोस्तों, गाँव के जिस छोर पे अभी मैं हूँ, जिस कोने में हूँ, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और छायादार पेड़ हैं। तो ये देख सकते हैं, ये वन हल्दी जैसा कुछ है। और यहाँ पे भी एक पेड़ है और ये एक नौला जैसा भी यहाँ पे बना हुआ है। पानी आ रहा है यहाँ, देख सकते हैं, ये यहाँ पानी है। थोड़ा सा गर्मियों में हमारे पहाड़ में इस पानी की बहुत अहमियत हो जाती है। तो मैं आपको आज जो दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ स्टोन फ्लावर, यानी कि पत्थर का फूल। तो पत्थर का फूल दिखाते हैं आपको, आगे ले जाते हैं। वहीं पे मैंने देखा था पत्थर का फूल, काफ़ी बढ़िया नाम है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये है एक स्टोन फ्लावर और पत्थर पे होने की वजह से इसको हम स्टोन फ्लावर यानी कि पत्थर का फूल कहते हैं। और हमारे पहाड़ों पे आपने इसको बहुत जगह देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज तक शायद आपको भी पता नहीं हो कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं। स्टोन फ्लावर यानी कि लाइकेन, इसको हम कह सकते हैं जीव विज्ञान की भाषा में लाइकेन इसे कहा जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसको हम छरीला या फिर छरीला भी कह सकते हैं इसको, छरीला। और इसका स्वाद आमतौर पे मसालों के उपयोग में किया जाता है भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। और बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं उनमें से इसको एकत्रित किया जाता है। और हमारे आयुर्वेद में इसका नाम है मूत्रास्मरी। इसको मूत्रास्मरी नाम दिया गया है। इसका कारण है क्योंकि जब कई बार किसी को गुर्दे की पथरी हो जाती तो उसे पेशाब करने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। और जब पेशाब करने में समस्याएं होती थी पहले ज़माने में, तो उसको सेवन करवाया जाता था, तो वो समस्या दूर हो जाती थी। इसलिए इसको मूत्रास्मरी भी कहा गया है। इसके अलावा इसका अस्थमा में भी उपयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। लेकिन किस मात्रा में किया जाता है वो आपको जो है एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे सलाह लेके ही करना होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से ये हो रखा है, काफ़ी पतला है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कागज़ हो। कागज़ से भी ये बहुत हल्का है, तो इसलिए इसका जो है मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी देर बाद गूगल पर पता करता हूँ कि इसका मूल्य कितना है। तो दोस्तों, स्टोन फ्लावर जो होता है वो न सिर्फ पत्थर पे होता है, पेड़ों पर भी होता है। ये देख सकते हैं, ये जो बांज का पेड़ है इस पे भी स्टोन फ्लावर हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, बहुत पतला है, कागज़ जैसा, जैसा जैसा पतला पतला कागज़ रहता है वैसा ही कुछ है, बहुत ही हल्का। ये देख सकते हैं, मैं तोड़ रहा हूँ। इसके बाद इसको मैं चखूँगा और चख के भी आपको बताऊँगा कि इसका स्वाद कैसा है। ये देख सकते हैं, इतना मैंने अभी तोड़ लिया है, थोड़ा और तोड़ता हूँ। तो इतना सा अभी मैंने तोड़ लिया है चखने के लिए, तो इसको चखता हूँ, इसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका स्वाद किस तरह का है। वैसे सही बताऊँ तो मैं भी पहली बार इसे ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे हाथ में, इसको चखते हैं और उसके बाद आपको इसका
इसका स्वाद बताता हूँ कि कैसा है। इसका स्वाद ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी लकड़ी को चबा रहा हूँ। चबाने पर एकदम ये जीभ में मेल्ट हो गया है, एकदम से मेल्ट हो गया है और इस पे लकड़ी जैसा स्वाद आ रहा है, वुडी वुडी जिसे आप कह सकते हैं, वैसा फ्लेवर है। और इसका कोई स्पेसिफिक स्वाद मैं बता नहीं पाऊँगा। हल्का हल्का कड़वा और वुडी फ्लेवर अगर मैं कहूँ तो वैसा कुछ स्वाद इसका आ रहा है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और घर आने के बाद जब मैंने स्टोन फ्लावर के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की और उसका रेट जानने की कोशिश की, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, साइट्स हैं और एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग पे मैंने देखा और इंटरनेट पे भी देखा, गूगल पे, तो अलग अलग रेट दिखा रहा था। लेकिन 1000 और 1200 के आसपास में ये बिक रहा है अभी मार्केट में। 1000-1200 रुपया किलो, यानी कि 250 रुपये या फिर 300 रुपये का 250 ग्राम। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा कि एक दिन में अगर हम इसे तोड़ेंगे, पूरा दिन तोड़ने में लगाएंगे, तब भी 1 किलो होना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पहाड़ में, हमारे आसपास तो इतने बहुत ज़्यादा मात्रा में होता नहीं। हो सकता है जंगलों में जहाँ जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हों वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे पहाड़ में, मतलब आसपास के गांव में और जो छोटे पत्थर हैं उनमें उतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा। लेकिन अपने मसाले की यूज़ के लिए हम इसे तोड़ सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमारे भानु भाई यहाँ पे आए हुए हैं, जयपुर से घर आए हैं, तो उनसे पूछता हूँ कि उनके होटल में इसको किस किस कौन कौन सी जो सब्जियां हैं या फिर खाने की कौन कौन से आइटम हैं जिनमें इसको डाला जाता है, वो इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे हमें। तो थोड़ी देर में भानु भाई मेरे घर आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों अभी बज गए रात के 9:30 और भानु, जिसका कि मैं कर रहा था इंतजार, वो आया नहीं और फोन कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहा। मुझे लग रहा है खाना खा के वो गया है सो। जयपुर से कल ही आया है, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और अपने पहाड़ में, उत्तराखंड में बढ़िया मौसम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो बढ़िया मौसम में जो है आनंद से सो गया है। तो फिलहाल स्टोन फ्लावर के बारे में उससे मैं ज़्यादा पूछ नहीं पाऊंगा, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं पूछ पाऊंगा। तो लेकिन ये है कि इसको जो है बहुत सारे नॉनवेज फूड में डाला जाता है और बहुत सारे नॉर्थ इंडियन फूड में इसका मसाले के तौर पे यूज होता है। होटल्स में भी होता है और बहुत सारे लोग शायद घर में भी करते हो। तो अगर भी आपने भी कभी इसका होटल्स में या फिर गरम मसालों में इसका यूज किया है या फिर करते हुए किसी को देखा है तो कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों गांव वाला वीडियो पे, आज की वीडियो पे इतना ही है और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।